एक टॉप शेफ यही करता है, अपने गंजे सिर को एक इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल करता है। सबसे पहले वो उस पर आटा लगाता है, फिर कुछ अंडे फोड़कर उन्हें बराबर फैला देता है। इसके बाद ज़रूरी स्टेप आता है, वो अपने सिर पर ब्रेड क्रम्स लगाता है और हर हिस्सा ढक जाए ये पक्का करने के लिए उसे कई बार रोल करता है। आखिर में अकड़कर चलते हुए वो कुकिंग एरिया में जाता है, टाइमर ऑन करता है और सिर के बल तेल के पैन में कूद जाता है। इस शानदार कुकिंग स्किल ने सबको हैरान कर दिया। उन्हें लगा कि वो पागल हो गया है। उन्हें क्या पता था कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने एक अजीब फोन को, या यूं कहें कि फोन के मालिक जियाउ डे को नाराज कर दिया था। जियाउ डे स्कूल में एक बदनाम लूजर था, छोटा, खराब ग्रेड वाला और बड़े ब्रेसेस पहने हुए। फिर भी किसी तरह उसमें उस अमीर और खूबसूरत स्कूल ब्यूटी के प्यार में पड़ने की हिम्मत थी। अपने सबसे अच्छे दोस्त हुआंग माओ के कहने पर वो अपना स्केटबोर्ड लेकर उसके पास गया, उसे एक तरफ फेंक दिया, उसके ब्रेसेस चमक उठे और हे भगवान, वो पूरी तरह से बेइज्जत हो गया। अचानक इस हरकत से स्कूल की उस खूबसूरत लड़की को लगा कि जियाउ डे काफ़ी क्यूट है और वो उसे बेहतर तरीके से जानने के लिए उसके साथ फ़ोन नंबर भी लेना चाहती थी। बदकिस्मती से जियाउ डे बहुत गरीब था और उसके पास फ़ोन नहीं था, लेकिन वो ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए वो फ़ोन खरीदने के लिए अपनी माँ से पैसे मांगने घर गया। हालांकि उसकी माँ ने अपने बटुए में ढूंढा और उसे सिर्फ 30 युआन मिले, जो फ़ोन केस खरीदने के लिए भी काफ़ी नहीं थे। फिर वो उस फ्राइड चिकन की दुकान के मालिक के पास गया जहाँ वो काम करता था, इस उम्मीद में कि मालिक उसे 2 महीने की मजदूरी देगा। वो चाहता था कि मालिक उसकी मजदूरी दे, लेकिन इस बार मालिक बहुत दिलदार था और उसने 100 युआन का नोट निकाला। जियाउ डे खुश हुआ, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि ये सिर्फ एक कूपन था। जियाउ डे का हैरान एक्सप्रेशन देखकर मालिक पीछे से बेकाबू होकर हंसने लगा। लाचार जियाउ डे को एक यूज्ड फोन खरीदना पड़ा, लेकिन 30 युआन काफी नहीं थे। जैसे ही वो हार मानने वाला था, दुकानदार पीछे के कमरे से एक रहस्यमयी बॉक्स ले आया। बॉक्स में एक अजीब जादू लग रहा था और जियाउ डे तुरंत उसकी तरफ खिंचा चला गया। फिर दुकानदार ने एक मैकेनिज्म दबाया, बॉक्स खुल गया और अंदर एक अजीब आकार का लाल फोन था। दुकानदार ने कहा कि सिर्फ यही 30 युआन का है और जियाउ डे ने बिना झिझक के तुरंत पैसे निकाल लिए। उसने फोन उठाया और दुकानदार से पूछा कि इसे कैसे चालू करते हैं। ऐसा रोमांचक वीडियो किसी पार्टनर को जरूर देखना चाहिए। हाल ही में उसे जियानियों पर एक लिमिटेड एडिशन लाबूबू सस्ते दाम पर मिला। जियानियों कीमतों की तुलना करने के लिए बहुत आसान है और आप मार्केट के साथ बने रह सकते हैं। मेरे पसंदीदा छिपे हुए स्टार मैन एडिशन को पाने का भी मौका है। ट्रेंडी खिलौनों पर मोलभाव करने के लिए पहले जियानियों जाएं। जियानियों सच में कमाल का है, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा वो उसे तुरंत वापस लेना चाहता था। किस्मत से जियाउ डे ने तुरंत रिएक्ट किया और फोन लेकर भाग गया। स्कूल पहुंचते ही वो सीधे स्कूल ब्यूटी के फोन नंबर पर गया, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया। आह, कार्ड चुराने का सपना देखना, चोरी हो जाना, फिर दोबारा चोरी करते हुए पकड़े जाना। उफ, ये तरबूज कितना परेशान करने वाला है। जैसे ही लड़की ने बोलना खत्म किया, फोन लाल हो गया और फिर स्क्रीन पर लड़की का चेहरा दिखाई दिया। हाँ, फोन गुस्से में था और वो लड़की को भारी कीमत चुकाने वाला था। इस फोन से कभी छेड़छाड़ मत करना। गोरी लड़की ने बस इतना कहा था कि वो बदसूरत है और वो पहले से ही गुस्से में था, अपना बदला लेने के लिए तैयार था। केमिस्ट्री क्लास में फोन अचानक जला और अपने आप एक नंबर डायल हो गया। काले बालों वाली लड़की ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से एक अजीब आवाज ने उसे एक ऑर्डर दिया। फोन रखने के बाद लड़की हैरान दिखी। फिर उसने एक अल्कोहल लैंप जलाया, जिससे तुरंत गोरी लड़की के बाल जल गए। लैब में अफरा तफरी मच गई। किस्मत से टीचर ने फायर एक्सटिंग्विशर से गोरी लड़की की जान बचा ली। जहां तक उसके हेयर स्टाइल की बात है, उसे अब से हेड स्कार्फ पहनना होगा। अजीब बात है, काले बालों वाली लड़की को कुछ भी याद नहीं था कि उसने उसके बाद क्या किया था। इस समय फोन के मालिक जियाउ डे को अंदाजा नहीं था कि उसका फोन कितना डरावना है। अगले दिन मैथ क्लास में जियाउ डे अपने क्लासमेट्स के साथ चैट कर रहा था, जब टीचर ने उस पर चौक का एक टुकड़ा फेंका और सवाल का जवाब मांगा। जियाउ डे पूरी तरह से हैरान था। कौन सा सवाल? तभी फोन ने अपने आप जवाब दे दिया। बिना सोचे समझे जियाउ डे ने उसे जोर से पढ़ा। टीचर ने तुरंत मान लिया कि उसने अपने फोन के साथ चीटिंग की है और उसे दूसरों को वार्निंग के तौर पर फोन देने को कहा। क्लास के बाद जियाउ डे अपना फोन ढूंढने के लिए दौड़ा। किस्मत से वो टूटा नहीं था, एक खरोंच भी नहीं थी, लेकिन मैथ टीचर मुश्किल में था। उस शाम जब वो होमवर्क ग्रेड कर रहा था तो उसका फोन बजा। फिर से वही डरावनी आवाज थी। फोन रखने के बाद टीचर की आंखें बहुत डरावनी हो गई। अगले दिन जब सफाई करने वाले सफाई करने आए तो उन्होंने एक डरावना सीन देखा। टीचर ने स्कूल का सारा चौक खा लिया था। इस बीच जियाउ डे नींद से उठता है और देखता है कि उसके फोन पर एक केक प्रोजेक्ट हो रहा है। उसका जन्मदिन है और फोन उसके लिए जन्मदिन का तोहफा है, अपने मैथ टीचर से बदला। जियाउ डे को आखिरकार एहसास होता है कि फोन में कुछ गड़बड़ है। वो कॉल लॉग चेक करता है और पाता है कि सभी नंबर उन लोगों के हैं जो हाल ही में स्कैंडल में शामिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि फोन लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जियाउ डे प्रिंसिपल के असिस्टेंट को फोन करता है और धीरे से पूछता है कि क्या स्कूल का खाना बेहतर किया जा सकता है। उसे फ्राइज के साथ एक बड़ा हैमबर्गर और एक छोटा कोक चाहिए। अगले दिन स्टूडेंट्स को सच में हैमबर्गर खाने की आज़ादी मिल जाती है।
फोन की काबिलियत जानकर जियाउडे पूरी तरह से घमंडी हो जाता है। सबसे पहले वो अपने 10 साल पुराने ब्रेसेस हटाता है, फिर फोन से एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार बॉडी लेता है और आखिर में अपनी क्रश के मन को कंट्रोल करके उसके साथ डेट पर ले जाता है और इस तरह वो एक जबरदस्त कामयाबी की जिंदगी शुरू करता है। उस दिन उसने अपनी क्रश को मूवी थिएटर में बुलाया। जैसे ही वो अपनी फीलिंग्स बताने वाला था, उसे एहसास हुआ कि उसने अपना फोन कार में ही छोड़ दिया है। कुछ गलत होने के डर से वो जल्दी से उसे लेने के लिए कार के पास गया। उसी समय स्कूल का अमीर दूसरी पीढ़ी का गुंडा आ गया। पता चला कि उसे भी स्कूल की सुंदरी पसंद थी। उसे जियाउडे के साथ डेट पर देखकर उसे बहुत जलन हुई। उसने मुक्का मारा और अपने गुर्गों से जियाउडे की स्पोर्ट्स कार की चाबियां चुराने को कहा। वे तीनों गाड़ी से निकल गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बुरा सपना शुरू होने वाला है। तीनों अमीर बच्चों ने अभी अभी एक स्पोर्ट्स कार चुराई थी। उन्हें पता नहीं था कि ये उनके बुरे सपने की शुरुआत थी। इसी समय स्पोर्ट्स कार के मालिक का फोन बजा। एक आदमी ने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक अजीब आवाज आई। तुरंत उस आदमी के चेहरे पर उदासी छा गई और वो कार से कूदकर सैकड़ों मीटर जमीन पर लुढ़कता हुआ रुक गया। जब वो सदमे से उभरा तो उसे पता चला कि उसे कोई चोट नहीं आई है। उसने जल्दी से अपनी नसों को शांत करने के लिए कुछ सिगरेट निकाली, लेकिन ये चीजें सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं। आखिर में वो आदमी मौत के चंगुल से नहीं बच सका। इस बीच जियाउडे और उसकी क्रश को मूवी थिएटर से निकलते ही पुलिस ले गई। फिर उन्हें पता चला कि एक अमीर गुंडे ने उसकी कार चुरा ली है और एक मर्डर हुआ है। पुलिस को मौके पर जियाउडे का फोन मिला और उन्हें उस पर शक हुआ। जियाउडे अच्छी तरह जानता था कि फोन ही जिम्मेदार है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को कैसे समझाए। तभी फोन अपने आप फिर से डायल हो गया, इस बार पुलिस को। कॉल उठाने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया। उसने न सिर्फ मौके पर ही केस फाइल फाड़ दी, बल्कि उन्हें इज्जत से पुलिस स्टेशन से बाहर भी निकाला। बाद में जियाउडे ने फ्राइड चिकन शॉप के मालिक के बारे में सुना, जिसने अपना सिर फ्रायर में डाल दिया था और खुद को एक घटिया खाना बनाने वाले में बदल दिया था। साफ तौर पर ऐसा इसलिए था क्योंकि मालिक पर जियाउडे की सैलरी बकाया थी और फोन उसका बदला ले रहा था। जियाउडे को आखिरकार समझ आ गया कि फोन कितना डरावना है और उसने उसकी हरकतों के बारे में पूछा। फोन पर 3 शब्द आए, आई लव यू। जियाउडे को ये बहुत बुरा लगा। ये हादसा दोबारा न हो, इसके लिए उसने फोन को नष्ट करने का फैसला किया। पहले उसने हथौड़े से तोड़ा, फिर एक सुई से तब तक घोटा जब तक उसके हाथों से खून नहीं बहने लगा, लेकिन फोन को कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई और रास्ता न होने पर जियाउडे ने उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। अगले दिन माइनर्स ने दरवाजा खटखटाया। पता चला कि फोन ने उसे कंट्रोल कर लिया था और उसे वापस कर दिया था। उनके जाने के बाद फोन ने जियाउडे को कॉल किया। क्योंकि जियाउडे ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए उसने बदला लेना और अपने आसपास के सभी लोगों को मारने का फैसला किया। सच में जल्द ही स्कूल की सुंदरी पर मुसीबत आ गई। वो दोस्तों के ग्रुप में हाल ही में हुए मर्डर पर बात कर रही थी, तभी बारी बारी से सबके फोन बजने लगे। काले बालों वाली लड़की ने सबसे पहले जवाब दिया और तुरंत बदल गई। 2 स्टील के चाकू पकड़े और खुद को मार डाला। फिर अमीर दूसरी पीढ़ी ने फोन रखा, पिघले हुए गोंद का एक बेसिन उठाया और उसे एक लड़की पर डाल दिया। सब एक दूसरे को मारने लगे, यहाँ तक कि जिस कुत्ते ने फोन चुराया था उस पर भी असर पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गई और वो लाल कपड़े पहने आदमी पर झपटा। इसी समय जियाउडे और हुआंग माओ वहां पहुंचे और उन्होंने एक औरत को देवी पर हमला करते देखा। दोनों ने अपने स्केटबोर्ड पकड़े और उसके पास पहुंचे, किसी तरह उसे बचा लिया। अब फोन को पूरी तरह से खत्म करके ही सबको बचाया जा सकता था। उन्होंने फोन को एक हाइड्रोलिक प्रेस में डाला और जल्दी से उसे पीसकर एक क्यूब बना दिया। क्या ये पक्का खत्म हो गया? लेकिन अचानक अगले ही पल फोन अपनी असली हालत में आ गया। वो स्कूल की लैब में गए। फोन को सल्फ्यूरिक एसिड से खत्म करने का इरादा था, लेकिन फोन का गुस्सा पहले ही हद पार कर चुका था। उसने एक के बाद एक सभी स्टूडेंट्स के नंबर डायल कर दिए। तभी प्रिंसिपल अंदर आए। उन्होंने एक टीचर के कान पर फोन लगाया और टीचर के कॉल खत्म करने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल उठाई और उसे पूरा निगल लिया। तुरंत फोन के कंट्रोल में सभी स्टूडेंट्स टीचिंग बिल्डिंग में भागे उन तीनों को पकड़ने के लिए। उस जरूरी पल में जियाउडे ने एक लिक्विड नाइट्रोजन टैंक देखा। उसने तुरंत फोन को उसमें फेंक दिया, जिससे वो तुरंत जम गया और शैतानी आंखें आखिरकार बुझ गईं। कंट्रोल में आए स्टूडेंट्स धीरे धीरे नॉर्मल हो गए। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि अभी क्या हुआ था। आखिर में वे तीनों एक जहाज पर सवार हुए और बड़े समुद्र में गए और उस लिक्विड नाइट्रोजन टैंक को, जिसने शैतानी फोन को सील कर दिया था, गहरे समुद्र में फेंक दिया। जिंदगी और मौत से गुजरने के बाद जियाउडे और देवी ने आखिरकार शादी कर ली। तो अगर ऐसा कोई फोन सच में होता तो क्या आप उसे रखना चाहेंगे?